Press the bell icon and never miss the video from फिजिक्स की पाठशाला। हेलो गाइस, इट्स फैज़ अहमद फैज़। वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हुआ हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, चार्ज कैरियर। तो तीसरे चैप्टर में हम लोग की शुरुआत हो चुकी है और जो तीसरा चैप्टर हम लोग ने पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ने करंट के बारे में पढ़ा हुआ है और करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। पिछले 2 लेक्चर में वो आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आज हम लोग को ये स्टडी करना है कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। तो चार्ज कैरियर्स ना, हर पार्टिकल के अपने अपने नाम होते हैं, पहली चीज़। दूसरा, हर मटेरियल में अलग अलग चार्ज कैरियर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को चार्ज कैरियर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर को सबसे पहले एग्जामिनर टर्म यूज़ करता है। चार्ज कैरियर को हम बोलते हैं करंट कैरियर भी, करंट कैरियर। ठीक, चार्ज कैरियर को हम करंट कैरियर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, तो 2 वर्ड इसके होते हैं, एक तो होता है इसका चार्ज कैरियर और एक इसका होता है करंट कैरियर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं कि हमारे पास एक मटेरियल होता है जिसका नाम है हमारा मेटल्स, और इसको कंडक्टर भी बोला जाता है, जैसा कि आप सबको पता है, कंडक्टर्स। तो हमारे पास एक मटेरियल है जिसको हम मेटल्स बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अच्छा, हमारे पास ये एक कंडक्टर है। देखिए इस चीज़ को गौर से देखिए, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में ये हमारा एक एटम, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको टेम्परेचर दे दिया, एक हाई टेम्परेचर अगर हमने इसे प्रोवाइड कर दिया, तो इसके अंदर का ये इलेक्ट्रॉन, इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आता है, किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आता है, तो इस एटम में ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाहर ये इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मेटल में जो हमारा ये जो होता है ना, ये चीज़ आप जो देख रहे हैं, ये प्लस, ये जो होता है, ये चीज़ इलेक्ट्रॉन से, ये प्लस ई को हम बोल रहे हैं प्रोटॉन, मान लीजिए ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स हैवियर होता है, तो प्रोटॉन नहीं चल सकता। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हैवियर होता है। तो प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम हैवियर होता है, तो वो चल नहीं सकता। तो चलेगा कौन? चलेगा इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो याद रखिए उसमें करंट बनती है। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट बनती है। ठीक है, तो किसी भी मेटल में करंट कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं, तब क्या बनेगी? करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मोशन में होंगे तो उसमें करंट बनेगी। और तो मेटल में चार्ज कैरियर कौन? तो मेटल में चार्ज कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन। ये इन मेटल्स चार्ज कैरियर कौन होगा? हमारा इलेक्ट्रॉन। बस, तो किसी भी मेटल में अगर करंट बननी है तो उसमें चार्ज कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? लिक्विड होता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? चलिए रेड ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए भाई, हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब लिक्विड भरे हुए हैं। ठीक है, देखिए नोट करिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड भरे हुए हैं। देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से निकलती है, माइनस की तरफ जाती है। ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से निकलेगी, माइनस की तरफ जाएगी, प्लस से निकलेगी, माइनस की तरफ जाएगी। तो सुनिए, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो हमारे एटम होते हैं उसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, माइनस ई, तो ये बना प्लस, और इस प्लस को रेपेल करेगी। तो प्लस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रेपेल। ये वाला माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रेपेल। ये वाला माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और उसके प्रोटॉन को रेपेल करेगी, दूर भेजेगी। बात को समझिए, ठीक है। तो अट्रैक्ट करेगी, रेपेल करेगी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है एटम में से, इस एटम में से चार्ज आयोनाइज हो गया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को मूव कर दिया। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से इजेक्ट कर देता है, कोई भी एटम अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है तो वो आयोनाइज हो जाता है। तो इसमें आयंस बन गए। क्या बन गए, आयंस। और ये आयंस कौन है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में दोनों चार्जेस, ये प्लस भी और माइनस भी, दोनों चार्जेस मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो याद रखिए, इन इलेक्ट्रोलाइट्स both ionized particles moves। ठीक, कौन कौन, प्लस भी, माइनस भी। इनको हम क्या बोलते हैं, आयंस, कैट आयन, एन आयन, जैसा कि आपको पता है। तो छोटा सी चीज, इन चार्ज कैरियर, सॉरी, इन इलेक्ट्रोलाइट्स चार्ज कैरियर कौन है? तो आंसर दोनों है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, आयंस। ठीक, तो मेटल में अगर करंट क्रिएट होती है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण, और इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर करंट क्रिएट होगी तो दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चार्ज के कारण। ठीक है, दोनों को नोट कर लीजिए। इन मेटल्स चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स ओनली मेक करंट। तो इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स ओनली मेक करंट, ये हमारा ए है। और बी पार्ट क्या है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स चार्ज कैरियर कौन है हमारा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ आयंस मेक करंट। ठीक, तो मेटल्स में करंट क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी, इलेक्ट्रॉन की।
इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड, जो इन्वर्टर की बैटरी में आप जो पानी भरते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस की। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, देखिए सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो करंट हमारी क्रिएट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी क्रिएट होती है और होल्स के कारण भी क्रिएट होती है। होल्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं होल्स के बारे में बताऊंगा। ये जो होल्स होते हैं ना, ये होल्स ना मूव नहीं करते, लेकिन बिना मूव किए ही ये करंट क्रिएट करते हैं। डोंट मूव, डू नॉट मूव। ठीक, तो ये चीज आप याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज है। तो चार्ज कैरियर क्या है? चार्ज कैरियर हर मटेरियल का होता है और हर मटेरियल में जो चार्ज कैरियर होता है उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे मेटल में चार्ज कैरियर कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर कौन? आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन? मतलब सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर मतलब करंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की। ठीक, अब आते हैं चौथे पर। चौथा जो हमारा है वो है गैस, मतलब इंसुलेटर्स। ये गैस इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर में क्या होता है? क्या इंसुलेटर में करंट बनती है? तो आंसर इज नो, इंसुलेटर में करंट नहीं बनती। तो अगर करंट नहीं बनती तो नो चार्ज कैरियर इन इंसुलेटर, नो। अच्छा, इसको मैं अलग पेश बताता हूँ, रुक जाइए। हाँ देखिए, in insulator no charge carriers। तो नो करंट। तो इंसुलेटर में हमारे जो है, इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में करंट नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज कैरियर नहीं होते। अच्छा, क्या इंसुलेटर में करंट बन सकती है? क्या इंसुलेटर में करंट बनना पॉसिबल है? तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। इंसुलेटर में करंट बनती है। कैसे बनती है? देखिए, अगर हमारे पास ये एक इंसुलेटर है, तो हम क्या करेंगे? हम इसका प्रेशर लो कर देंगे। और पहला क्या करना है? पहला पार्ट आप इसका प्रेशर लो कर दीजिए और दूसरा इसका जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वोल्टेज वो आप हाई कर दीजिए। बस, किसी भी इंसुलेटर का अगर हम पोटेंशियल लो कर दें, जैसे ये हमारे पास एक इंसुलेटर है, ठीक है, अगर इसका हमने पोटेंशियल हाई कर दिया और इसका प्रेशर लो कर दिया तो आंसर करंट बनेगी। ठीक, अब करंट कैसे बनेगी ये सुनिए। जब आप इसके प्रेशर को लो कर देंगे और वोल्टेज को हाई कर देंगे तो इसके अंदर के जो एटम्स हैं, एटम्स, वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? इजेक्ट आउट, इजेक्ट कर देंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज बना और एक ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बना और ये इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे तो क्या बनेगी? करंट। तो इंसुलेटर में चार्ज कैरियर कौन? इंसुलेटर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं नोट करवा दे रहा हूं। एट लो प्रेशर and at a high voltage
electron leaves atom at low pressure and at a high voltage. Electron leaves atom and it makes current. तो चार्ज कैरियर कौन? चार्ज कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ है, याद रखिए, घबराने वाली बात नहीं है। तो एक बार मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ दोबारा, देख लीजिए भाई। ए पार्ट सुनिए, मेटल्स में चार्ज कैरियर हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, जो क्या बनाता है? करंट। मतलब मेटल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही करंट बनाता है और कोई बना ही नहीं सकता। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर का मतलब होता है जो करंट बनाता है। करंट बनाने वाले पार्टिकल को हम चार्ज कैरियर बोलते हैं, और हर चार्ज कैरियर का अलग अलग नाम होता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कौन है? इसमें है आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। क्या बनाएंगे? करंट। पेन थोड़ी मोटी चल रही है, मैं इसको थोड़ा सही कर दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है, मैं धीरे धीरे इसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ साथ बनाए रखिएगा। सी, अब सही है। सी इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई। हाँ, सेमीकंडक्टर में जो हमारा चार्ज कैरियर है वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्या बनाएंगे? करंट। डी में हमारा क्या आया? इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है? नो चार्ज कैरियर। नो चार्ज कैरियर, और अगर कोई चार्ज कैरियर नहीं तो नो करंट। बट अब इसके आगे बट लग गया। एट वेरी लो प्रेशर एंड at a very high voltage, then हमारा जो चार्ज कैरियर होगा कौन होगा? हमारा इलेक्ट्रॉन एंड इट मेक्स करंट। ठीक, तो मेटल्स में चार्ज कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर हमारा आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बनाते हैं करंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। इंसुलेटर में चार्ज कैरियर हमारे होते हैं, क्या कहते हैं, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, लेकिन जो है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे जो हमारा चार्ज कैरियर होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आज चार्ज कैरियर के बारे में हो गई। सो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आप लोग मेहनत से करिए। एक मिनट,
थोड़ा सा, अब शायद आप लोग को दिखे। तो आप लोग मेहनत से करिए, मेहनत से पढ़िए, और अगर आपको हमारे लायक कोई भी क्वेश्चन भी बने तो आप मुझे कमेंट करिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा आप लोगों को। और लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी मैं लूँगा आप लोगों की। जूम ऐप पे मेरी क्लासेस चलेंगी लाइव। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए होगी तो आप जूम ऐप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे लिए। खैर, इतनी सारी चीज़ें हो गई तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।